अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री कृष्णा मेरे सभी मित्रों साधकों, स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस चैनल, जिसमें होती हैं अध्यात्म से रिलेटेड वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस और ज्ञान विज्ञान संबंधित वीडियोस। तो उसी श्रृंखला में हम जैसे श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का हम चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के विषय होंगे इस पाठ में, वो नाम क्या होगा उनका नाम होगा राज विद्या राज गुहतम योग नामक 9वां अध्याय, जिसमें होगा प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवत का तिरस्कार करने वाली असुरी प्रवृत्ति की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भक्तजन का प्रकार, सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और साथ ही साथ निष्काम भगवत भक्ति की महिमा, ये हम अध्याय नंबर 9 में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अथ 9वां अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ गात्वा मोक्ष से शुभाते। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए उस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुहतम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष वांग्मयम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। श्री यह विज्ञान सहित विज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपियों का राजा, गोपनियों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने से बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य परन्तप प्राप्य मां निर्वर्तते मृत्यु संसार वर्तनी। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत्तव्यं मुक्त मूर्तिनाः मत्तस्य स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेव्यवस्थित। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं ही उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्य स्थानी भूतानि पश्यामि योगमैश्वरम भूत भृतन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन है। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखकर भूतों को धारण कर पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश्य स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तो युग धाराए। जैसे आकाश में उत्पन्न इस सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित होते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामी काय कल्पपक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में और अंत और फिर मैं उनको रचता हूँ। प्रकृतिव्यं समावृष्टयं विसृजाति
पुनः पुनः भूतग्रामामिमं कृतस्य वशं प्रकृते वर्षात है। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन मम सततम तेषु कर्मेषु। हे अर्जुन, उन कर्मों की आसक्ति रहित और उदासीनता के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते। मध्याह्नपेक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चरा रहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु में से ही संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रियतं परमं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य के शरीर को धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार का उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में विचरते हैं। मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोगाशा मोग कर्मणो मोग जिज्ञाना विचेतसु राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रियता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विषुप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थम दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजयन्तन्मसो ज्ञात्वा भूतादिम व्यव्यम। परंतु हे कौन्तेय पुत्र, दैवीय प्रकृति के आश्रित महात्मा जन तुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश सहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतश्च दृढ़व्रता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर ही मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रकृति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। दूसरे ज्ञानी लोग मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म को ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ शब्दामहमोषधम मंत्रो अहम हमें वाज्यमहम विग्रहरहम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, सौदा में हूँ, औषध में ही हूँ, मंत्र में हूँ, धृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्र ओंकारम विगत स्वाम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता और धारण करने वाला और तमाम कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह आदि सब में ही हूँ। गति भरताम प्रभु साक्षी निवास शरणम सूर्य प्रभव प्रलय स्थान निधानम बीजम व्यव्यम। यानी कि कृष्ण प्राप्त होने योग्य परम धाम, मृत्यु भरण पोषण करने वाले, सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाले, सब वास स्थान, स्वर्ण लोक के लेने योग्य, प्रत्युपकार
न चाह हित करने वाले सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण मैं ही तो हूँ। तपाम्यहं वर्षं निग्रता सृजामि च अमृतं वाय च मृत्युश्च सद्मं सज्जनाम आकर्षणम। मैं ही सूर्य तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उनसे बरसता हूँ। मैं ईश्वर, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूँ। सत आसन भी मैं ही हूँ। त्रय विद्या माम सोमपि पाज पूत पापा यज्ञ दृष्टा सर्वगतपि प्रार्थगतम। एते पुण्य समासाद्य सुरेंद्र लोके मसंति दिव्य निनंदिनी देवभोकया। 3 लोकों में उत्पन्न करने के बाद तीनों वेदों के विधान और उनके संपूर्ण सर्वकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पंडितों के पुरोहित और मुझको यज्ञ के द्वारा पूजा प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ये पुरुष अपनी पूज्य पुण्य के फलस्वरूप स्वर्गों में जन्नत मिल जाएगी। स्वर्ग में दिव्य और देवताओं के दिव्य रूप को भी आप धारण कर लोगे, भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्य लोक विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम काना लवंते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यशीन होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन स्वरूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम सर्वकम आश्रय लेने वाले और भोग को कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन से प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य पुण्यशीन होने पर मृत्युलोक को आते हैं। अनन्यस्यन्तो यमे तथा पयुपासते तेषां नित्याभिमुक्तानां योगक्षेमाम्यहम्। जो अनन्य प्रेम भक्तजन मुझ परमेश्वर को धारण करते हुए निष्काम भाव से पूजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों के योगक्षेम के रूप में मैं ही हूँ। हे इसका फिर है, यह देवता भक्ता यजन्ते सदयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजाम्यमृतम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे भक्तों की पूजा करता है, वे भी भगवान को ही पूजते हैं इस प्रकार, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता न प्रभुरेव च तु मां षि जानन्ते तत्त्वै नासतस्यवति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी एक मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे परमेश्वर का तत्काल नहीं मानते, इसी कारण गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवैर्मृन्ति पितृव्रत भूतानि यान्ति भुजेत्य यान्ति मद्याजीन असपि अमाम। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होने वाले पितरों को और जो है बुद्धों प्राप्त होते हैं, और मेरे पूजन करते हुए भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे शरीर से मेरे पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो न ये भक्तिवती प्रयच्छन्ति तदमहम
सर्वयुत्पहरत मुश्रामामि पर्यंतात्मने। जो कोई भक्त मुझे दिल से प्रेम पत्र से या फल आदि से बुलाना चाहे, होकर प्रतिष्ठित खाता हूँ। यत् करोषि यत् स्नासि यज्जुहोषि तदासि तद यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो काम करता है, जो खाता है और जो हवन करता है, वह सब आपके द्वारा ही अर्पण है। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तायाम विमुक्तो महापुरुषैति। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म बहुत भावनात्मक हैं, भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फलस्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उनके से भक्त होकर मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब है समो अहम सर्वभूतेषु न च देश्यास्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या पयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यक्त हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त अनजान प्रेम से मुझको प्रेम से बसते हुए वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नेह साधुरेव च मनवंते सम्यक वासितो ही से। यदि कोई अदृश्य दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भुक्त होकर बचता है तो वह संसार के मान्य योग्य है, और क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि वह हराने वाला है। समान कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छतानिम निगच्छति कौन्तेय यान्ति जानिहि तैचि। कौन्तेय प्रतिजानामि न भक्तः पश्यन्ति। वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शक्ति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी खत्म नहीं होता। क्या करें कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यापश्यता ये तो पापयोन स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रेस्तपि। अब हे अर्जुन, जो स्त्री वैसे शूद्र ब्राह्मण पापिनी चंडालुक जो कोई भी है, वह सभी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है, किंतु पुनः भक्ति और पुनः इनसे कहना ही क्या कि शांति काल में ब्राह्मण राजस्व प्रधान भक्ति द्वारा धारण करे परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य द्वारा शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मथा भाव मती रहो मध्याजी मामेश्वसी युक्ते आत्मस्मरण है। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बनकर मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम करे, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता 9वां अध्याय ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह योगो इति 9वां अध्याय।